ये चाय बड़ी दिलचस्प चीज है। चाय प्रतीक है दोस्ती का, मान सम्मान का, दिल की बातें करने का। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो चाय ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। कभी चाय चौपाल तो कभी चाय पर चर्चा, राजनीति का जैसे हिस्सा बन गई है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलार डैम के पास मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में चाय पर चर्चा का ऐलान किया था। चाय पर चर्चा का मकसद सभी मंत्रियों से उनके विभाग के रोड मैप पर 1-to-1 जानकारी लेना है। ऐसे में सीएम ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को चाय पर बुलाया। इस दौरान दोनों मंत्रियों के साथ सीएम ने उनके विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण मध्य प्रदेश में करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें चाय पर चर्चा के दौरान जो जो निर्देश दिए हैं, जो जो सलाहें दी हैं, वो सब हम जल्द से जल्द लागू। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा की जो योजना उन्होंने शुरू की है, जिसमें ग्लोबल स्किल्स पार्क की ज़्यादातर बात हुई थी। ग्लोबल स्किल्स पार्क सीएम साहब का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो जब वो सिंगापुर गए थे तो उनने वहाँ ग्लोबल स्किल्स पार्क देखा था और उसी को ही उनने पूरी मॉडल उसी को कॉपी करके यहाँ लाई है। तो 2017-18 में उनने किया था, फिर 2019 में उनकी सरकार नहीं थी। अब 2020 में हम वापस इसको पटरी पे ला रहे हैं। एक तरफ चाय पर चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सवाल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसे लेकर ट्वीट किया, लिखा कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का मुखिया होता है, उसे अपने मंत्रियों से रोज मिलकर प्रदेश के विकास पर सीधे चर्चा करनी चाहिए। अब 3 माह में मंत्रियों का मुख्यमंत्री से मिलने का नंबर आएगा। मंत्रियों की ये स्थिति आज 2 का आया, पता नहीं सिंधिया जी के मंत्रियों का नंबर कब आएगा। चाय पे चर्चा, बिला वजह खर्चा, अखबारों में छपाओगे, उसमें फिर विज्ञापन देना पड़ेगा, फिर जो है जनता का खर्चा होगा। कोई औचित्य नहीं है। बात की जा सकती है, मंत्री हमेशा मिलते रहे, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, सब मंत्रिमंडलों में होता है। उसमें इसमें चाय की चर्चा का क्या लेना देना है। ये बात जरूर है कि मोदी जी की तरफ वो तेजी से बढ़ रहे हैं और मोदी जी के जो स्लोगन और नारे थे उनका उपयोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने देश में चाय पर चर्चा की शुरुआत की थी। इसके बाद सीएम ने अपने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू की है। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्लानिंग की गई है, उस पर सभी विभागों को आगे बढ़ना होगा और मंत्री भविष्य की प्लानिंग के साथ ही काम करें। ऐसे में चाय पर चर्चा से शिवराज की प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग में कितनी मदद मिलेगी, ये देखना होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। चाय में चर्चा, चाय से चर्चा, इन दिनों जो है चाय पे राजनीति हो रही है। हमने देखा था केंद्र में मोदी जी ने चाय से चर्चा शुरू की थी। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी वो आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की राह में है, तेजी से हैं और बहुत सीरियस हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना हो वो अपने मंत्रियों से बातचीत करें। तो उन्होंने इसी पे शुरुआत की है, चाय पे चर्चा से, जिसपे वो मंत्रियों से 1-to-1 बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां से रूबरू हो रहे हैं और साथ में उनके रोड मैप जो है उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मंत्री OPS भदौरिया जी और साथ में है हुकुम सिंह कराड़ा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी OPS भदौरिया जी, चाय पे चर्चा कैसे देख रहे हैं आप? किस तरह से आपको लगता है इस तरह की चर्चा, 1-to-1 चर्चा मंत्रियों के साथ, ये इसको आप किस रूप में देख रहे हैं?
भदौरिया जी। चलिए, हुकुम सिंह कराड़ा जी आपके पास आऊंगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी है, ये अच्छी पहल है, एक अनूठा पहल है, लेकिन इसको कांग्रेस इस पे भी जो है राजनीति कर रही है, इस पे भी खामियां निकाल रही है। कराड़ा जी। मैडम, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी कांग्रेस कोई खामी नहीं निकाल रही है जी। जनता ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम लोग सरकार का ध्यान, उनकी नजर जहाँ न पड़े उसकी ओर ध्यान करें जी। मुख्यमंत्री भोजन पे बुलाए, चाय पे बुलाए, नाश्ते पे बुलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हास्यास्पद बात ये है कि आज जो पीडीसी के गेहूं आ रहे हैं गरीबों के लिए, उसमें 60 पीडीएस के जो गेहूं आ रहे हैं वो आज ये स्थिति है कि 60% गेहूं सड़े हुए आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्रियों से तो रोज मिलते हैं और 1 साल हो गया मिलते मिलते, कब तक मिलते रहोगे आप? अब लोगों की समस्या हल करिए और पहले उन लोगों को बुलाइए, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग के लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको सड़े हुए गेहूं खाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे सड़े गेहूं क्यों मिल रहे हैं उनको, चावल क्यों मिल रहे हैं? इस पर आम लोगों से बात करना चाहिए, तब एक सच्ची बात होगी। इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट देकर लोगों को भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है पब्लिक को। जी चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना भ्रमित करने कोई फायदा नहीं, आप तो जनता से बात करिए, जनता की समस्याओं का निराकरण करिए। हालांकि अगर आप मंत्रियों से 1 to 1 बात कर रहे हैं तो जब आप जानेंगे कि विभागों में क्या समस्या है, कोऑर्डिनेशन है नहीं है, मंत्री का काम कितना हुआ, आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लेते हैं। अगर मंत्रियों से बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर अगर रोड मैप पे बात कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे भी बात कर रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, यहाँ पर अगर हम चाय पर चर्चा की बात करें तो इसके जरिए सिर्फ मुख्यमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों को समय देते हैं और पर्याप्त देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें 2 दिन पहले ही केरवा डैम पर जो एक अनौपचारिक कैबिनेट हुई थी, जहां पर हर मंत्री ने अपना विभाग का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने लगातार उनको कहा था कि किस प्रकार से इनोवेटिव आइडिया दें, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का राजस्व बढ़ाया जा सके, उस पर चर्चा करें। सुनील जी यहाँ पे 2 मिनट आपको रोकूंगी। हमारे साथ मंत्री ओपीएस भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देख रहे हैं आप ये चाय पे चर्चा को? हमारे माननीय जी योग्य है, ऊर्जावान है और पूरा उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास पर केंद्रित किया हुआ है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश पूरे राष्ट्र में एक उन्नतशील अग्रणी प्रदेश बने, ऐसी उनकी अवधारणा है। और पूरी एक टीम वर्क के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश के विकास की प्रक्रिया को विराम लग गया था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर पूरी तरह से रोक लग गई थी, तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब हमारे लोगों के ऊपर है। हमको 3 साल के अंदर वो 2 साल का काम भी पूरा करना है जो समय हमारे विकास के लिए एक अवरोध बन गया था। और इसके लिए सिर्फ हम योजना नहीं बना रहे, बल्कि हमने एक रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा पर हमें अपनी योजनाएं लागू करनी है, नए नवाचार लाने हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो इस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल करके हम किस तरह से लोक सेवाएं ज्यादा बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश को प्रदान कर सकते हैं। इन सब चीजों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है और हमको विश्वास है कि 3 साल में हमको एक ऐसा मध्य प्रदेश दिखाई देगा जो पूरे राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करेगा, पूरे राष्ट्र में। बिल्कुल भदौरिया जी यहाँ पे रोकूंगी आपको, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर। हुकुम सिंह कराड़ा जी आप भी बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची
What's your pleasure? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे, भदौरिया जी आपके पास आऊंगी। आप बता रहे थे कि 3 साल में जो है आप लोगों को वो काम करना है जो 5 साल में सरकारें जनरली करती हैं, लेकिन इस चाय पे चर्चा, ये जो अनूठा पहल है, इससे क्या फायदा हो रहा है? आप मंत्रियों को क्या फायदा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? एक हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विशेष बात है वो ये है कि पूरी प्रक्रिया आम सहमति बने, हमारे मंत्री लोग भी अपने जिम्मेदारी का महसूस करें और उनको भी इनको भी इस बात का एहसास हो कि हमारी भी उपयोगिता है। इसलिए वो बेहतर और नए तरीके, नए सुझाव जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो वो एक प्रयोग, एक मंथन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे भदौरिया जी, क्या ये बार बार जो मंत्रियों से मिलना, 1-to-1 करना, क्या इसका कारण ये भी है कि कुछ मंत्रियों और अफसरों में जो है पटरी नहीं बैठ पा रही है, तो उससे जो है फाइलें रुक रही हैं, काम रुक रहा है? एक दूसरा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि काफी सारे मंत्री जो है सिंधिया जी के साथ आए हुए हैं और बीजेपी के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठाना। हम लोगों में पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन है और बेहतर तालमेल से हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उसमें भी जहां आवश्यकता थी वहां प्रोत्साहित भी किया, जहां आवश्यकता थी वहां थोड़ा उनको चेतावनी भी दी, कार्यवाही भी की। इसका मकसद ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं और उनके पीछे जो उनका पूरा मंत्रिमंडल पूरा ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, तो उस काम को जमीन पर होना चाहिए। और जो एजुकेटिव सिस्टम है उसकी भी अपनी एक उपयोगिता है इन सारी बातों में। इसलिए हम प्रशासनिक मशीनरी का भी पूरी तरह से जनता के हित और हक में उपयोग करना चाहते हैं। यह हमारा सतत प्रयास जारी है। जी बिल्कुल। हुकुम सिंह जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, मंत्रियों की 1-to-1? आप हालांकि कह रहे हैं कि ये ना करके जनता से संवाद करें, लेकिन मंत्रियों से बार बार संवाद करना, क्या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं जो है अफसरों के साथ पटरी ना बैठना? मैडम मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी, और मेरे मित्र भदौरिया जी से कहना चाहता हूँ, आप चाय पे बैठे, नाश्ता पे बैठे, भोजन कराएं, मुख्यमंत्री जी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि महीनों से किसान लोग इस भरी ठंड में ठिठुर रहे हैं। अच्छा बेहतर होता कि उनसे बात करते, उनके प्रतिनिधियों से और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, और जाकर ये बात करते कि इन किसानों की समस्याओं को हल करिए। जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं उनको दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों से बात करिए। पंचायती राज संस्थाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, विकास कार्य रुके हुए हैं। और जब 15 साल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बना पाए, तो मेरे मित्र भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमें 3 साल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। ये कैसे बना पाएंगे? अरे आप तो सिंधिया जी के दबाव में कब तक ये जुमले चलाते रहोगे, जनता के बीच में लोगों को बरगलाते रहोगे? ये कैसे काम चलेगा? जी पूछ लेती हूँ भदौरिया जी, क्या जवाब देंगे आप? मैडम मैंने पूरी बात सुन ली है। मैं आपके माध्यम से इनको ये बताना चाह रहा हूँ जी कि कमलनाथ जी केवल बल्लभ भवन के मंत्री थे, मुट्ठीभर लोग थे जो सरकार एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के मुख्यमंत्री हैं और इस कोरोना काल में जब पूरा देश भयंकर संकट से गुजर रहा था, खासतौर से मध्य प्रदेश भी संकट से गुजर रहा था, सारे हमारे आय के साधन संसाधन बंद हो गए थे। इस सब के बावजूद पिछले 6 महीने में किसी न किसी रूप में 80,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जनता के खाते में गया है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतना सब आर्थिक संकट के बावजूद जनता की हमने इतनी मदद कैसे की। 35,000 करोड़ रुपए की किसानों से जो खरीदी की है वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। रहा सवाल किसानों की समस्याओं का और किसानों के हित की बात करने का, तो मैडम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के किसान होते हैं। एक तो वो किसान होते हैं जो फार्म में केवल भरने के लिए एक जो कॉलम होता है कि आपका आय क्या है, तो वो लिख देते कृषि।
और एक वो किसान होते हैं जो वास्तव में अपने खून पसीने से खेत को तैयार करते हैं, मैदान को तैयार करते हैं और खेती करते हैं। हमारे कांग्रेसी भाई पहले प्रकार के कृषक हैं जो केवल खाते में कॉलम में लिखने के लिए किसान होते हैं। किसानों का दर्द क्या है, किसानों की तकलीफ क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी से समझती है और किसानों के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार है। रहा सवाल किसान आंदोलन का, तो ये हमारे कांग्रेसी मित्र हैं जो इनको भड़का रहे हैं। एक एक महीने का राशन देके इनको भेजा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जो मुख्य बात है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। केंद्र सरकार आज भी इस बात पे कायम है, किसानों को हम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। और इस जो बिल आया है, इस बिल के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को होने वाला है तो वो किसान को होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है भदौरिया जी। चलिए सुनील जी आपसे पूछूंगी, आपको पहले मैंने रोक दिया था। देखिए कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर कांग्रेस की हम बात करें तो आज आपने ट्वीट भी देखा, उन्होंने कहा कि, और जब जैसा मैंने सवाल पूछा भदौरिया जी से भी पूछा कि क्या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो है, एक भले ही अभी कोऑर्डिनेशन हो लेकिन कहीं ना कहीं मन में हो कि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी आगे चल के आ जाए। हम लोग अक्सर सुनते हैं पीएस और मंत्रियों में, लेकिन चूंकि काफी सारे जो मंत्री हैं वो सिंधिया जी के साथ आए हुए हैं जो कि कांग्रेस से आए हैं, तो भाजपा की रीति नीति हो गई और वहां पे और पुराने बीजेपी के मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, सबके बीच का एक कोऑर्डिनेशन, क्या ये भी एक कारण है ये जो चाय पे चर्चा है? देखिए मुक्ता जी, चाय पे चर्चा कोऑर्डिनेशन या फिर किसी और कारण से नहीं है, सिर्फ एक मकसद है इस पूरी चर्चा का। क्योंकि मंत्रियों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री से मंत्रालय या सीएम हाउस में उनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन एक संदेश मुख्यमंत्री यहां पर प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं कि एक ये मुख्यमंत्री हैं जो मंत्रियों को चाय पर प्रतिदिन 15 मिनट एक मंत्री को दे रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, विभागों का कामकाज कैसे चल रहा है ये पूछ रहे हैं, उनके विभागों में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसका फीडबैक कैसे मिल रहा है, और जो नई योजनाओं का क्रियान्वयन या नई योजनाएं शुरू करनी है उनका किस प्रकार से शुरुआत की जा सके। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये भली भांति जानते हैं कि इस पूरी चाय पर चर्चा को लेकर कैसे कैंपेनिंग करनी, क्योंकि ओपीएस भदौरिया जी भी यहां जुड़े हैं, कमलनाथ सरकार में भी ये थे, लेकिन उस दौरान जितने भी मंत्री जो कांग्रेस में रहे वो छोड़कर आए, उनका दर्द एक ही था कि कमलनाथ जी समय नहीं देते और चलो चलो। तो शिवराज जी सिर्फ इस चाय पे चर्चा करके बताना चाहते हैं कि जब भी वो भोपाल में रहेंगे प्रतिदिन एक मंत्री से चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके विभागों का कामकाज जानेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन जानेंगे, और एक जनता को संदेश कि मुख्यमंत्री जनता को भी समय दे रहा है, अधिकारियों को फटकार भी लगा रहा है और मंत्रियों के साथ बैठकर उनका जो उनको समस्याएं हैं, विभाग कैसे काम कर रहा है, योजनाओं की क्या गति है, यह संदेश मुख्यमंत्री यहां देना चाहते हैं। अधिकारियों किसके साथ उन्होंने, चाहे एसपी कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उनके साथ बैठक की, उनको कई लोगों को फटकारा भी, कई लोगों की सराहना की, मंत्रियों के साथ किरवा डैम पर भी, कोला डैम पर यहां पर चर्चा की, और आज से उन्होंने शुरुआत कर दी अकेले सिंगल मंत्रियों को 15-15 मिनट देकर। तो ये दिखाने का कोशिश है, दिखाने का प्रयास है कि मुख्यमंत्री जनता हो, चाहे अधिकारी हो या मंत्री हो, सभी को पर्याप्त समय दे रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भदौरिया जी आपके पास आऊंगी, आपने कमलनाथ जी के साथ भी काम किया हुआ है, अब आप शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुना था वहां पे आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी, जो अनौपचारिक कैबिनेट थी, उसमें तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा था कि हमको तो पहली बार ये दिखा यहाँ पे कि किस तरह से काम होता है, मीटिंग्स होती हैं। कमलनाथ जी के समय तो जब मीटिंग होती थी कुर्सी में बैठते ही खत्म हो जाती थी। तो आप किस तरह का चेंज महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सहज हैं, सरल हैं, बड़ी सहजता के साथ सबकी बात को सुनते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी के पास हमारे लिए समय नहीं होता था, 1 मिनट का समय नहीं, चलो चलो बस हम पहुंचे नहीं और चलो चलो। कैबिनेट में भी ये होता था कि सिर्फ वो अपनी बात कहते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, ना किसी को समय देते थे। तो हमारे मंत्री भी परेशान थे, हम विधायक लोग भी परेशान थे, और जिस लक्ष्य को लेके हम आए थे, जनता को जो हमने वायदे किए थे, जो हमारी मन में सपने थे, तो वो पूरी तरह से चूर चूर हो रहे थे। दुर्भाग्य से सत्ता में रहते हुए भी हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, ये हमारी मजबूरी थी। और हमने बहुत 1 साल तक हमने प्रयास किया कि कमलनाथ जी अपनी शैली में सुधार लाए, अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, पर दुर्भाग्य की बात है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका परिणाम आपके सामने है। जी, तो अभी जिस तरह से चाय पे चर्चा हो रही है, आप इस पहल को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। 3 बातें हैं जो इससे निकल के आती है। पहली बात, हर मंत्री अपने जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को महसूस करता है। तीसरा, नए विचार जो आते हैं उससे नवाचार हम कैसे लाएं,
वो उस पे भी हमको नई नई जानकारियां मिलती हैं नए विचारों के माध्यम से। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि हमारे मंत्रियों के माध्यम से हमको क्षेत्र का जनता का फीडबैक भी मिलता है कि हमारी योजनाएं कितनी क्रियान्वित हो पा रही हैं और जनता की हमारे प्रति क्या भावना है। तो ये 3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लाभ हमको होने वाला है। बिल्कुल। हुकुम सिंह जी, आप कैसे देखेंगे? हालांकि आप कह रहे हैं कि जनता की बातों से रूबरू होना चाहिए, लेकिन देखिए ये चाय पे चर्चा से जब मंत्री से आप बात करेंगे तब तो मंत्री अपनी सारी बातें बता पाएगा मुख्यमंत्री को। मैं ये कह रहा हूँ मुक्ता जी कि जिस तरह से इनने मुख्यमंत्री जी की सहजता का बखान किया है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जनता में संदेश देने के लिए मात्र काम कर रहे हैं। ये 15 साल तक भी यही करते रहे और अब आए तो अब भी यही करते रहे। मैं इस बात का जवाब पूछ रहा हूँ कि जो 10,000 बीमा सैंक्शन हर व्यक्ति का हुआ था, उसको मात्र 3300 रुपए दिए गए हैं। अभी 7700 रुपए बाकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, सड़े गेहूं खा रहे हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उनकी जमीन, उनके ट्रैक्टर, उनकी जमीनें नीलाम की जा रही है। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। और अब आप सहजता की बात करते हैं, कमलनाथ तो वो है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है हुकुम सिंह जी। अभी अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। तो ओपीएस भदौरिया जी, आपका, हुकुम सिंह कराड़ा जी और सुनील श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 में इस चर्चा पे हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे जो एक अनूठी पहल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आज से शुरू की है, चाय पे चर्चा। आज उन्होंने 2 मंत्रियों के साथ चर्चा की, आगे वो रोज भोपाल में रहेंगे तो रोज किसी न किसी एक मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छा पहल है, अनूठा पहल है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। जब आप बातचीत करते हैं, बातचीत से सारी समस्याओं का हल होता है। बातचीत से ही मंत्री अपनी बात, अपना रोड मैप, अपनी नई योजनाएं और आगे वो क्या कर रहे हैं, जनता की क्या समस्या है, उनकी अफसरों के साथ कैसे जम रही है, सारी बातें वो कर सकते हैं मुख्यमंत्री से 1 to 1 में। तो ये एक अनूठी पहल है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?